Okay, once again, good morning, all of you. Very good morning, sir. In the last lecture, we have discussed about the shear capacity of bolt, and also we discussing the same topic in offline classes also, है ना? तो just मैंने recall कराया था, और because of I am suffering from viral flu, that's why I am not able to take class here. Okay, फाइनल जो रिजल्ट्स अपन प्रेजेंट किया था ये दैट्स गुड. ओके, तो नॉर्मली डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ बियरिंग टाइप जो बोल्ट था, नॉर्मली ऑर्डिनरी जो बोल्ट्स हैं उसमें जो डिजाइन शियर कैपेसिटी, हाउ टू डिनोट, कैसे डिनोट करेंगे इसको? VDSB, है ना? Yes, sir. और FU डिवाइडेड बाई √3. फर्स्ट एक ये फैक्टर याद रखना, देन पार्शियल फैक्टर सेफ्टी ऑफ मटेरियल, देन ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है? इसका शियरिंग एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये शियर एरिया नहीं प्रेजेंट कर रहा. तो स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय शियर एरिया, दैट्स आपको सबसे पहले क्या मिल जाएगा? फोर्स या रेजिस्टिंग फोर्स. वही इसको क्या पूछ रहा है? डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, है ना? इसकी यूनिट क्या आएगी? कौन बताएगा? इस पूरे एक्सप्रेशन की यूनिट क्या आएगी? क्या आएगी? यस धर्मेंद्र, एम आई ऑडिबल टू यू? इसकी यूनिट क्या आएगी? कौन बताएगा आप में से? न्यूटन, सर. न्यूटन, वेरी गुड. तो न्यूटन, किलो न्यूटन, एज यूजुअल जैसे आपको कनेक्ट करना है. ओके, देन इस स्ट्रेंथ को कुछ ना कुछ बाय द फैक्टर ऑफ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शन बीटा IJ एंड बीटा LG एंड बीटा PK. बीटा IJ, बीटा LG एंड बीटा PK. तो तीनों जो फैक्टर है वो सबसे पहली कंडीशन तो ये रखनी है आपको कि तीनों फैक्टर किस कंडीशन में लगेंगे. ठीक है, फॉर लॉन्ग जॉइंट 15 डे ज्यादा होना चाहिए, और उस फैक्टर का एक्सप्रेशन और उस फैक्टर की लिमिटेशन कि आप उसकी वैल्यू जो है किन दो पॉइंट्स के बीच में लाई करेगी. देन जो डिरेक्शन फैक्टर फॉर द ग्रिप लेंथ लार्ज, उसके लिए 8D जो क्राइटेरिया है वो, उसके बाद एक्सप्रेशन उसका, और एक कंडीशन जो कि सेकंड जो फैक्टर है वो विल नॉट गेट मोर देन फर्स्ट फैक्टर. देन लास्ट वन इज पैकिंग फैक्टर. कंडीशन क्या है? 6 mm, और उसका एक्सप्रेशन है 1 माइनस 0.0125 TPK, है ना? ओके, अब आज के लेक्चर में अपन पढ़ते हैं इसमें आज में इसमें देखो सेकंड पार्ट में अपन को पढ़ना है जो बियरिंग टाइप्स ऑफ जो बोल्ट्स है, उसमें पढ़ना है अपन को बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट. ओके, सब अपने जो IS कोड है उसमें पेज नंबर 75, क्लॉज नंबर 10.34. ओके, पेज नंबर 75 ऑफ IS कोड 800/2007. अगर आपने सबने ओपन कर दिया है तो मेरे को प्लीज यस और नो कर दो. Yes, sir. ओके, Yes, sir. देन देखो दो चीज मैंने हमेशा बताई आपको. इसमें एक्चुअल में जो बियरिंग है उसको डिनोट किया है P से, है ना? और
बोल्ट को डिनोट किया है बी से, और एक चीज बताई थी नॉमिनल, उसको डिनोट किया है एन से, और डिजाइन जो है कैपेसिटी उसको डी से। ओके, तो सबसे पहले नॉमिनल वाला वी नॉमिनल, और किसके अंदर देख रहे हैं अपन, बियरिंग में, फॉर किसके लिए, बोल्ट्स के लिए। तो वी एंड पी भी लिखा होगा आपके ना, लिखा ना एक्सप्रेशन Yes, sir. वी वी एंड पी बी, इसका मीनिंग है नॉमिनल बियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ओके, देन ये जो नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट्स हैं, ये किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले एक फैक्टर है, वो है 2.5 मल्टीप्लाई बाई के बी। के बी क्या है, बियरिंग फैक्टर, मल्टीप्लाई बाई एफ यू मल्टीप्लाई बाई बियरिंग एरिया, जो कि क्या बताया था, प्रोजेक्टेड एरिया। लास्ट क्लास में बताया था बियरिंग एरिया क्या लेते हैं इसमें, कौन बताएगा, इफ ये आपकी प्लेट्स हैं, ओके, दो प्लेट्स कनेक्ट है, इसकी थिकनेस है T1, इसकी थिकनेस है T2, देन कनेक्ट बाय द हेल्प ऑफ वन bearing टाइप ऑफ बोल्ट। ओके, ये आपका बोल्ट का पार्ट है ना, और ये फोर्स F, ये फोर्स। इसमें आप में से कौन बताएगा, इफ डायमीटर ऑफ बोल्ट D एंड डायमीटर ऑफ होल इक्वल टू D नॉट। ओके, तो इसमें से कौन बताएगा आप में से कि बियरिंग एरिया अपन क्या लेंगे, बियरिंग एरिया क्या लेंगे भाई, कौन बताएगा। अगर प्लान ड्रॉ करो तो मैंने ये लास्ट डायग्राम जो बनाया था, आपने लास्ट क्लास वापस यूट्यूब पे देखा था, या फिर जिस क्लास में आप प्रेजेंट थे उसमें वापस नोट्स बनाए थे क्या। यस अदिति, एम आई ऑडिबल टू यू। यस सर। तो रिकॉल कर पा रहे हैं, या मैं आगे फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ू, क्या करूं बताओ। dt इंटू बियरिंग एरिया जो, जिस सरफेस पे अगर दो अनदर मटेरियल जो है वो आपस में कांटेक्ट या कंप्रेसिव स्ट्रेस एक्सर्ट करेंगे, तो वही होगी ना बियरिंग। फिंगर्स यस के बीच में अगर पेन को इंसर्ट करेंगे तो कौन सा एरिया उसका प्रोजेक्टेड रहेगा, सर, फिंगर और पेन के बीच में जो कांटेक्ट में जो एरिया रहेगा। हाँ, प्रोजेक्टेड का क्या होगा कि भाई ये पूरे चार फोर्सेस किस प्रोजेक्टेड एरिया में रहेंगे, इतने वाले एरिया में प्रोजेक्टेड रहेंगे। ये प्रोजेक्टेड क्या है, डी मल्टीप्लाई बाई ये कितनी प्लेट जो है वो थिकर है, यस डी सर। इंटू टी। तो मतलब ये तो इतना सा एरिया जो है आपका बोल्ट का, एक तो प्रोजेक्टेड डी
और उस प्लेट की थिकनेस T। एक्चुअल में मेरा बेसिक कंसेप्ट ये है, मतलब जो नॉर्मली, कि ये जो फॉर्मूला जो है वो डायरेक्टली कहां से ओरिजिन हुआ है, प्लस उस फॉर्मूले में क्या क्या टर्म्स कैसे उठाई गई है। मतलब डायरेक्टली आप अगर सीधा देखोगे कोड पे या बुक में, तो वो नॉर्मली सीधा लिखा होगा 2.5 kb d इंटू टी इंटू एफ यू। अगर ये वंस आपको पता चल जाएगा कि भाई स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई डायरेक्टली अगर एरिया करूंगा तो उसका क्या आएगा, फोर्स आएगा, रेजिस्टिंग फोर्स। और ये जो फैक्टर्स जो हैं उस फोर्स को रिडक्शन या फिर इनहांस करने के लिए यूज होता है। तो बियरिंग जो एरिया होगा वो आपका हो जाएगा डी इंटू टी। ओके, अब आते हैं बोल्ट्स का। मैंने एक फेरियल बताया था, आपको पता होगा कि ये है आपका प्लेट में सबसे एंड जो बोल्ट्स है वो। ओके, अब क्या होगा, ये जो बोल्ट्स हैं इसको क्या करेगा, ये अगर टेंशन फोर्स लगेगा इधर, और तो ऑब्वियसली बात है कि ये बोल्ट्स इस पोर्शन को क्या करेगा, टीयर ऑफ करेगा कि नहीं करेगा, है ना। ऐसे भी कर यस सकता है और इसके एकदम स्मूथली कर सकता है, बट मोस्टली ये जो है फर्स्ट जो है ये क्या है इसकी फेलियर सरफेस। ओके, एक तो ये पोर्शन, दूसरा इन दोनों बोल्ट्स के बीच में जो पोर्शन प्लेट का है वो भी तो फेल हो सकता है। कैसे हो सकता है भाई, ये और ये दोनों बोल्ट्स के बीच में जो गैप है वो इस तरह से फोर्स लगा कि ये टीयर ऑफ होके बोल्ट यहाँ पे आ गया ना, तो मतलब यहाँ पे भी फेल हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द फेलियर उसके अकॉर्डिंग केबी की क्या दिए हैं रिडक्शन जो फैक्टर, या फिर इसका जो बियरिंग रिडक्शन फैक्टर जो है केबी के डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन है ना। Yes. केबी के क्या एक्सप्रेशन है भाई, सबसे पहले देखो, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ये फॉर्मूला याद भी नहीं है, फिर भी अगर याद कुछ रहेगा आपको कि ये फॉर्मूले कैसे आए हैं, देखो फर्स्ट kb इक्वल टू मिनिमम ऑफ द एक्सप्रेशन फर्स्ट इक्वल टू E डिवाइडेड बाई 3d नॉट। ई क्या है यहाँ पे, Eccentricity. है इसमें स्टील में अभी ई क्या बताया था बोल्ट कंडीशन में, एंड हाँ एंड And डिस्टेंस, distance. वेरी And गुड। distance. Sorry, sir. तो E डिवाइडेड बाय 3d नॉट, इसका मीनिंग ये है कि इफ द प्लेट आर टीयर ऑफ लाइक दिस, कि एंड जो बोल्ट्स हैं वो क्या किया, इस प्लेट को इस तरह से टीयर ऑफ कर दिया, है ना। ऐसे भी कर सकता है। तो मतलब ये कब करेगा कि ये जो डिस्टेंस है सबसे एंड पे, ये जो डिस्टेंस है फोर्स के पैरेलल ही तो होती है। ई क्या होता है, इसके सेंटर टू एज ई, अगर ये स्मॉल या फिर ये जो फैक्टर है ये प्रिडोमिनेट करेगा, तो अपन को कौन सा फैक्टर आएगा, मिनिमम फैक्टर कौन सा आएगा, ई डिवाइडेड बाई 3d नॉट। डी नॉट क्या है यहाँ पे, डी होल नॉट का क्या है, डायमीटर। हाँ। और होल का डायमीटर कैसे निकालते हैं भाई, कौन सी टेबल यूज होती है भाई, टेबल नंबर कौन बताएगा, याद होना चाहिए अब तो। 71 पेज पे, कितने नंबर पे, 73 पेज पे ना। 19, टेबल नंबर 19। गुड। तो 16 और 18
फिर 24, 24 के लिए 2, इससे बिलो होगा तो भी +2, 24 से ज्यादा हो जाएगा तो 3. 3, और 14 तक 1, है ना। ये सीधा सीधा ऐड करना होता है। ओके, तो फर्स्ट क्या करना है आपको, E डिवाइडेड बाई 3 डी नॉट की वैल्यू निकालनी है। और ये जो फैक्टर है, अगर आपसे पूछे कि क्या डिनोट करता है, तो कि सर कि इसकी जो एज डिस्टेंस जो है वो मैटर करती है कि ये कितनी एज डिस्टेंस है। अगर स्मॉल है मतलब बियरिंग में ये फेल होगा। मतलब बियरिंग में फेल होने का कारण ये है कि सर इसकी अगर एज डिस्टेंस अपन इंक्रीज कर दें बाय दी ग्रेटर देन 3 डी नॉट, या फिर कुछ एक और फैक्टर के भाई ई की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते रहो कि इसमें से ये जो फैक्टर है वो मोर देन अदर फैक्टर्स है ना। सेकंड आता है P डिवाइडेड बाई 3d0 माइनस 0.25। ये क्या है भाई, ये है आपका सेकंड केस, जिसमें क्या बताया था मैंने कि इन दो बोल्ट्स के बीच में अगर फोर्स की डायरेक्शन इस साइड में है तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, पिच डिस्टेंस. पिच। मिनिमम पिच कितनी होती है एच पर 2.5. आईएस कोड, मिनिमम पिच कितनी प्रोवाइड करते हैं। ये तो क्लॉज ऐसे होने चाहिए, याद हो जाने चाहिए आपके, मतलब अंगुलियों पे होनी चाहिए, 2.5 नहीं। 2.5D. हाँ, तो अब देखो कि अगर ये फेलियर इसका लाइक दिस इस टाइप से होता है, मतलब ये यहां से अगर बेरिंग फेलियर एग्जिट करता है तो इस कंडीशन में ये फैक्टर आता है। ओके, देन थर्ड वन है आपका FUB डिवाइडेड बाई FU। रिडक्शन है तो एक से ज्यादा तो वैल्यू होगी नहीं, तो KB की वैल्यू विच नॉट ग्रेटर देन 1.0 है ना। रिडक्शन फैक्टर लास्ट टाइम भी बताया था ना, रिडक्शन फैक्टर जितने भी होंगे वो क्या होगा भाई, एक से ज्यादा तो नहीं होगा। हाँ, अब FUB और FU, तो FU को तो बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द प्लेट। ओके, एंड ये है आपका अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ बोल्ट। इसका मीनिंग क्या है भाई, कौन बताएगा। ये फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, पता है। ये फैक्टर ये डिनोट करता है कि आपने कहीं पे बोल्ट कनेक्शन देखा होगा, जो बोल्ट यूज किया हुआ है उसमें क्या हुआ, ये है आपका बोल्ट। ओके, और इसके सराउंडिंग में आपकी क्या है, प्लेट। ओके, क्रॉस सेक्शन ध्यान से देखना। तो भाई इस प्लेट की स्ट्रेंथ है FU और बोल्ट की है FUB। इफ FUB इज लेस देन FU, कि बोल्ट का जो स्ट्रेंथ है अल्टीमेट स्ट्रेस which lesser than the main plate ultimate stress, है ना। तो उसका मीनिंग ये है कि ये बियरिंग में प्लेट फेल नहीं होगी, बियरिंग में क्या होगा, बोल्ट फेलियर। आपने काफी जगह अपनी साइकिल या फिर मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट इसी में देखा होगा कि इसके साइड के जो एजेज है ना, साइड के जो एजेज है बोल्ट के, वो कुछ क्या हो रहे हैं इस तरह से, ये पोर्शन जो है वो मर्ज हो रहा है ना। देखा है क्या कहीं पे किसी ने पूरा बोल्ट। Yes. तो इस केस में ध्यान से देखना कि इसकी अल्टीमेट स्ट्रेस
मैन प्लेट से कम है, मतलब जब फोर्स इस पे अपन एग्जर्ट, जिस फोर्स के लिए अपन डिजाइन कर रहे हैं और उसकी बियरिंग इससे निकाल रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, बोल्ट इसके ऊपर बियरिंग स्ट्रेस एग्जर्ट करेगा, बट ये जो बोल्ट की जो बियरिंग स्ट्रेस होगी वो प्लेट से कम होने की वजह से क्या करेगा, बोल्ट को ही ये क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, इसका फेल, है ना। और बोल्ट कैसा दिखेगा, इस टाइप से होके, ये पोर्शन जहां जहां इतना कटा हुआ है और वापस थ्रेडेड, दोनों साइड में ऐसे होके बोल्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई ये फैक्टर जो है एफ यू बी बाई एफ यू ले लिया आपने, तो ये क्या डिनोट कर रहा है, तो ये इस चीज को डिनोट करता है ना। ओके, वापस मेरे साथ में रिपीट करना वन बाई वन, कि केबी की वैल्यू, केबी की वैल्यू मिनिमम ऑफ दी, क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले चारों फैक्टर निकालो और उन चारों फैक्टर में से मिनिमम वैल्यू कंसीडर करना है। ध्यान से सुनना, पहला फैक्टर निकालना है ई डिवाइडेड बाई 3d0। ई की वैल्यू पता होगी अपन को, नहीं है तो अपन एज्यूम भी कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ आईएस कोड। देन सेकंड, पी डिवाइडेड बाई 3d0 माइनस 0.25। थर्ड, एफ यू बी डिवाइडेड बाई एफ यू, और लास्ट वन से ज्यादा कंसीडर नहीं होगा। ओके, तो डायरेक्टली वी कैन एक्सप्रेस कि डिजाइन bearing strength of the bolt VDPB equal to V nominal bearing strength divided by gamma B। गामा बी की वैल्यू कितनी होती है भाई, कौन बताएगा, गामा बी की वैल्यू, गामा एम बी की वैल्यू कितनी होती है, क्या बात है, कोई बता ही नहीं रहा आप में से। 1.25। हाँ 1.25, इसमें सॉफ्ट और फील्ड में भी है ना। यस सर। मिनिमम ऑफ दी फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर कौन बताएगा, सतीश बताएगा, क्या है, E divided by 3d0। E डिवाइडेड बाय 3d0। सेकंड, आदित्य, P divided by 3D naught minus 0.25 0.25। लास्ट वन कौन बताएगा, FUB upon FU। F हाँ एफ यू डिवाइडेड बाई एफ यू, और एक आएगा वन, है ना, ये वन वाला हमेशा याद रखना, भूलना मत। ओके, यस सर। यहाँ तक क्लियर। Yes sir। ओके, अब आते हैं अपन इसके ऊपर एक बेसिस एक क्वेश्चन कर ले, अपन सॉल्व कर ले। यस सर। तो क्वेश्चन लिखो आप, देखना पड़ेगा मुझे क्वेश्चन किस टाइप का दें। ओके, मिल गया। तो क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, डिटरमाइन दी shear and bearing capacity of a 20 mm bolt। इसके जगह M20 भी लिखा होता, तो उसका मतलब क्या होता, ऑफ प्रॉपर्टी क्लास या ग्रेड ऑफ बोल्ट इक्वल टू 8.8 कनेक्टिंग 10 mm, ठीक,
plates as shown the figure below. Okay. Also given that Fu for plate equal to 410 megapixel, and also get the shear जो plane है cut the shank portion. Okay, ये रहा आपके सामने. फोर्स पी, फोर्स पी. ओके, दो प्लेट्स. देन ये आपके बोल्ट्स. आप भी बना रहे हो ना अपने कॉपी में, नोटबुक में? यस सर. ओके. आपकी ये जो गूगल लाइव क्लास रखूं या मैं डायरेक्टली रिकॉर्डेड है ना यूट्यूब वीडियोस डालूं? नहीं सर, लाइव क्लास ठीक है सर. ओके. कल अपन कल या मैं एक दो वीडियो ना उसके विंड एंड सिस्मिक के डालने हैं मुझे, है ना, ताकि आपके बस बस. टाइम फिक्स कर दो सर, ताकि हम लोग भी थोड़ा मतलब माइंड मतलब क्लास से पहले थोड़ा पढ़ लें, ताकि क्लास. अच्छा अच्छा, ओके ओके. तो मॉर्निंग है ना, एवरी मॉर्निंग है ना 9 o'clock रखते हैं अपन, यस सर. यस सर. ताकि ये ऐसा तो नहीं ना कि आपके कोई भी ऐसे लाइव क्लास भी होती है भाई मॉर्निंग में? नो. तो कोई नहीं हो रही सर. ओके, तो 9 o'clock अपन फिक्स कर देते हैं ना. यस. एक्चुअल में उस दिन लास्ट 26 को मेरी क्लास लेने के बाद मेरे को थोड़ा वायरल फ्लू हो गया था. फर्स्ट इसकी थिकनेस है आपकी T1 इक्वल टू 10 mm और T2 इक्वल टू 12 mm. ओके, देन get this distance equal to 50 mm. ओके. अब मेरे को कौन बताएगा भाई आप में से कि गिवन क्या है आपके पास में? देखो, फर्स्ट इसने क्वेश्चन पूछा है भाई कि एक तो डिजाइन आपके पास शियर या बियरिंग कैपेसिटी पूछा है. अब डिजाइन वर्ड नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी अपन को तो क्या निकालना है भाई? डिजाइन निकालना है ना. लास्ट अपन को तो फाइनल वैल्यू देनी है जिसके बेसिस पे डिजाइन करेंगे. तो शियर VDSB निकालना है, बियरिंग VDPB निकालना है. ओके, देन बोल्ड दे रखा है आपका M20. तो सतीश FUB क्या होता है भाई? FUB क्या लिखते हैं इसको? अल्टीमेट शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट. हाँ, वो क्या होगी? वो क्या होगी भाई? कौन बताएगा आप में से? कैसे कैलकुलेट करते हैं? 4.6 का वैल्यू पता है आपको? 4 मल्टीप्लाई बाई 100, 400. तो इसी यस तरह सर. ये दे रखा है, देखो आपको 8 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 800 मेगापास्कल. देन FYB यील्ड क्या हो जाएगी?
.8 into 800. यही होगी ना? Yes, sir. ओके, देन डायमीटर ऑफ बोर्ड कितना है? डी कितना है भाई यहाँ पे? 20 mm। और डायमीटर ऑफ होल टेबल नंबर 19 पेज नंबर 73 22. है IS 800 2007 D नॉट इक्वल टू 20 प्लस 2 इक्वल टू 22 22. ये जो एक्सप्रेशन जो लिखा है, ये क्या करना है आपको? स्टार्टिंग के पहला क्वेश्चन या फिर आपका कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा उसमें पहली बार ये लिख देना है ना। उससे एग्जाम को वो पता चल जाता है कि भाई व्यूअर को कि इसने कोड देख के ये वाली जो वैल्यूज है बेसिक वैल्यू वो कंसीडर कर ली है। ओके, और रेफरेंस भी लिखा है। गुड। अब आते हैं अपन वोल्ट्स की प्रॉपर्टीज पे कि भाई एरिया ए क्या होता है भाई? 5/4 डी स्क्वायर। ओके, एक तो ये एक्सप्रेशन, और इसमें देव रखा है कि सेंक एरिया को कट करता है ना, दे रखा है। Yes. तो क्या मानेंगे इसको? एन Yes. एन एस इक्वल टू 1 और एन एन इक्वल टू Thank you. 1 या 0? क्या मानेंगे भाई एन एन और एन एस को? एन एस और एन एन, एन एस तो गिवन है इसमें, सीयर प्लेन कट दी सेंक पोर्शन। और एन एन को एन एन मांगे माने 0। ये बोल्ट्स किस में है अभी? सिंगल में डबल में? सिंगल में। Single. पहले तो ये चीज डिफाइन करनी होती है अपन को, है ना। तो 5/4 सतीश जल्दी से कैलकुलेट करो। ये आएगा कितना आ रहा है? Yes. होल्स आर इन single shear ns equal to 1 nn equal to 0। okay, by the from the figure given। अब मेरे को बताएंगे यहाँ में एंड डिस्टेंस ई। आदित्य आप बताओगे एंड डिस्टेंस ई कितना यहाँ पे? 33 mm। 33 mm। ओके, एंड पिच पी वो कितनी गिवन है? 50 mm। 50. 50। mm। ओके, क्या क्या चीजें थी अपने पास में सब पता चल गई। Yes, sir. और प्लेट का ग्रेड भी पता चल, प्लेट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी पता चल गई, एफ यू की वैल्यू। ओके, अब आते हैं यूजिंग IS 800 2007 सेक्शन 10 क्लॉज नंबर। क्लॉज नंबर कौन से भाई? कनेक्शन के लिए कौन सा क्लॉज है भाई? 10.3 है ना। फर्स्ट, shear
कैपेसिटी या शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, क्लॉज नंबर 10.3.3। एक्सप्रेशन, सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखना होता है, डायरेक्टली पूरा एक्सप्रेशन लिख दो। वी डी एस बी इक्वल टू एफ यू बी डिवाइडेड बाई √3 गामा एम बी एन एन ए एन बी प्लस एन एस ए एस बी। ओके, देन 3 रिडक्शन फैक्टर। ओके, लॉन्ग जॉइंट, लॉन्ग ग्रिप, बीटा पैकिंग। तो यहाँ पे पैकिंग प्लेट तो है ही नहीं, ये कितना हो जाएगा 1, और ग्रिप लेंथ जी अगर ग्रेटर देन 8D होता है, 80 mm से तो ज्यादा है नहीं, ये भी कितना 1, और दो बोल्ट्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है 50 mm, Yes, और sir. लॉन्ग जॉइंट के लिए क्या चाहिए फैक्टर 50 इंटू डी 20, 300 mm। तो 300 mm से ज्यादा नहीं है, ये भी कितना हो जाएगा फैक्टर 1। ओके, तो इन चीजों को तो आपको क्या करना है पहले से कैलकुलेट करके रख देना है। अब आते हैं मेन एक्सप्रेशन, ये हमेशा पहला एक्सप्रेशन ये लिखना, और अगर कुछ मॉडिफिकेशन होता है तो उस फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देना। ओके, नाउ बिकॉज ऑफ द bolts are in single shear, so ns equal to 1, nn equal to 0। now directly VDSB equal to, we can say FUB √3 gamma MB NSASB। ओके, अब डायरेक्टली वैल्यू बताएंगे भाई, कौन कौन बताएगा भाई। FUB कितनी है भाई, अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ बोल्ट 800 800 डिवाइडेड बाय √3 √3, और 1.25 यहाँ ब्रैकेट में लिखना है गामा एम बी इक्वल टू 1.25, टेबल नंबर 4 थर्ड या 2, 4 4 है ना टेबल नंबर, Yes, sir. मल्टीप्लाई बाई 1.25 इंटू एनएस, एनएस की वैल्यू 1, 1 की वैल्यू 314.16। हाँ, इसका एक्सप्रेशन कौन बताएगा भाई, जल्दी कैल्शियम डालो, मेरे पास तो अभी आज कैल्शियम नहीं है। सर 116,083.43 1 Yes. 116 116 083 080 .4308। 0.43। ओके, ये क्या आएगा, किस में आएगा भाई, Newton. न्यूटन। यस सर। 10 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 डायरेक्टली, तो आपका BDSB आ जाएगा 116.08 किलो न्यूटन। ये है आपका आंसर नंबर 1। यहां तक दिक्कत किसी को? नो सर। ओके, आगे बढ़े। सेकंड Sir, पोर्शन है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई सतीश, bearing capacity of bone. हाँ बेयरिंग कैपेसिटी। यूजिंग क्लॉज नंबर 10.3 10.33
तो सीयर हो गया 10.34 हो गया बेरिंग। तो डिजाइन bearing strength capacity VDPB equal to directly सीधा एक्सप्रेशन 2.5 kb Fu multiply by dt force divided by gamma mb. Okay, given that Fu कितना है भाई यहाँ? Fu कितना है भाई रेट का? 410 दे रखा है ना? Yes, sir. क्वेश्चन में नहीं दे रखा? लेट्स सी। ये देखो दे रखा है। डी की वैल्यू कितनी है? 20 mm। 20. अब मेरे को बताओ टी की वैल्यू कितना लेनी है बाय द हेल्प ऑफ दिस फिगर। थिनर प्लेट की लेंगे सर। हाँ क्यों लेंगे भाई? फॉर्मूले में नहीं आपने बताया था। टी की वैल्यू भाई इसमें क्या लेंगे भाई? 10 mm. 10। यस सर। 12 mm क्यों नहीं लिया अपन ने? आपने मेरे से नहीं पूछा, मैं तो पूछ सकता हूँ ना आपसे। मैं तो बोला भाई थिनर प्लेट की थिकनेस लेनी है, वेल ओके टी इक्वल टू 10 mm। ये T2 इक्वल टू 12 mm क्यों नहीं लिया अपन ने? सोच के बताओ। बियरिंग एरिया जितना मिनिमम होगा वो पहले फेल होगा, या जो बियरिंग एरिया मैक्सिमम होगा वो फेल होगा? सर मिनिमम होगा ना। तो मतलब ये जो प्लेट है उसका बियरिंग जो होगा वो पहले फेलियर होगा एज कंपेयर टू दिस प्लेट, है ना? यस सर। हाँ सोचो हमेशा, मतलब इस जो वैल्यू है ये अपन क्यों लिख रहे हैं? तो T इक्वल टू 10 mm। ओके, गामा एम बी डायरेक्टली 1.25। अब आते हैं KB। KB equal to minimum of the value first E naught divided by 3D। E भी कर सकते हो या E naught भी कर सकते हो, एक्सप्रेशन पे डिपेंड करेगा। E divided by 3D naught P divided by 3D naught minus 0.25 Fu divided by Fu और 1 पॉइंट। इसके पैरेलल ही वैल्यू लिखो अब। हाँ कैल्शियम वैल्यू डालो भाई। ई की वैल्यू कितनी है आदिति? 33। 33। डी की वैल्यू? डी की 22.5। वैल्यू 22। डी नॉट की वैल्यू? टोटल वैल्यू सर कैलकुलेट कर दिया सर। हाँ 0.25। वेरी गुड। देन ई की वैल्यू है 50 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स ऑफ डी नॉट 22 माइनस 0.25 इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी आई सबकी? 0.5 सर। 0.507। we can say 0.5. FUB equal to 800 divided by 410। ये कितना आया? 1.95 और ये 1। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी हुई इसमें? 0.5। 0.5। इसका मीनिंग क्या हुआ कि उसके जो एज जो है अगर बियरिंग में फेल होगा तो उसके एजेस से इस टाइप से फेलियर होगा, है ना? तो
KB equal to 0.5. तो डायरेक्टली डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ शियर नहीं, bearing strength of bolt equal to 2.5 times of the kb which equal to calculate 0.5 multiply by fu। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर एक्सप्रेशन मैं ऊपर लिख दूं ज्यादा इजी होगा आपके लिए। 2.5 kb fu d into t divided by gamma mb। यहाँ पे ध्यान देखना, fu के बारे में पूछा है। fu क्या है? 410। हाँ 800 मत लिख के आना, यहाँ एफ यू बी करके मत आना। और डी की वैल्यू है 20, टी की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 1.25, 82 किलोन्यूटन मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3। कितना है एक्सप्रेशन? 82 किलोन्यूटन। 82 किलो न्यूटन। अगर मैं अब आप, ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। यहाँ तक दिक्कत सब ओके? अगर मैं पूछूं कि ये जो बोल्ट था, ओके, इसकी एक बोल्ट की अपन ने स्ट्रेंथ निकाल दी है, तो इसकी बोल्ट वैल्यू या बोल्ट स्ट्रेंथ वो क्या होगी? मिनिमम ऑफ द VDSB और VDPB की either bolt fail in shear, either bolt in or failure in bearing। बियरिंग सर। तो फर्स्ट वैल्यू कितनी आती? 116 किलोन्यूटन। 116.08। यस सर। 0.08। देन बियरिंग की कितनी आई? 82। तो मतलब ये जो बोल्ट है आपका सीयर में तो फेल नहीं होगा, बट फेल होगा उसमें बियरिंग में, और उसकी जो स्ट्रेंथ है इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते वीडी की वैल्यू। डिजाइन बोल्ट स्ट्रेंथ, ये जो VDB है, डिजाइन बोल्ट स्ट्रेंथ, वो 82 किलो न्यूटन से ज्यादा नहीं ले सकते, है ना? ये है आपका स्टैंडर्ड आंसर। ओके, एक पार्ट इसमें रिमेनिंग है। क्लॉज नंबर ध्यान से देखना, क्लॉज नंबर 10.3.5 वो है आपकी क्या? टेंशन कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट। मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर जो 3 नंबर था अपना प्रीवियस लेक्चर, उसमें बताया था ना कि ये अगर टी सेक्शन है, सॉरी प्लेट, और इससे एक टी सेक्शन अगर कनेक्टेड है बाय द हेल्प ऑफ 2 बोल्ट्स, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है F, तो ये जो बोल्ट्स होंगे वो क्या होंगे? अंडर टेंशन, है ना? होंगे कि नहीं? यस सर। यहाँ पे हुक्स लगा दो जिसपे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। ये जो बोल्ट होंगे वो क्या होंगे? अंडर टेंशन। ओके, तो अब आते हैं कि भाई टेंशन जो है बोल्ट के अंदर फॉर बियरिंग टाइप ऑफ बोल्ट, उसके लिए आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो टेंशन कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट TDB ऑलवेज मिनिमम ऑफ द, एक आएगा अल्टीमेट रप्चर और एक आएगा यील्डिंग। अल्टीमेट रप्चर या जो होता है वो होता है नेट सेक्शन में, और यील्डिंग जो होती है वो होती है क्रॉस सेक्शन में। ये चीज याद रखना है। ये समझ में आई कि नहीं आपको? तो पहला एक्सप्रेशन लिखो, 0.9 FU
डिवाइडेड बाई गामा एम बी मल्टीप्लाई बाई ए एन। ओके, दूसरा एफ वाई डिवाइडेड बाई गामा नॉट मल्टीप्लाई बाई ए क्रॉस सेक्शन एरिया बोल्ट ए एस बी नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द बोल्ट ए एन। ये एक्सप्रेशन समझ में आया किसी को? ये है आपका क्लॉज नंबर 10.3.5। इसको मैंने मॉडिफाइड किया है फॉर रिमेम्बरिंग पर्पज। कैसे? देखो सीधा देखो, यहाँ पे देखो टी बी इक्वल टू टी एन बी लिखा हुआ है, गामा बी लिखा हुआ है ना, डायरेक्ट लिखा हुआ है ना। और इसकी वैल्यू क्या बोला है इन्होंने? इसकी वैल्यू होती है 0.9 एफ यू ए एन बी, और ये वैल्यू होनी चाहिए लेस देन एफ वाई बी और ए एस बी डिवाइडेड बाय गामा नॉट और मल्टीप्लाई बाय गामा एम बी, है ना। इस फैक्टर से और ये फैक्टर, यस तो इसके बाद में डिवाइड कर दूंगा एम बी, ये फैक्टर बन गए ना। इन दोनों में से मिनिमम जो होगा वो का वो वैल्यू क्या डायरेक्टली डिनोट करेगा? टेंसाइल कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट। ओके, यहाँ पे एक नया एक्सप्रेशन एक आया होगा गामा एम नॉट, ये है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ द मटेरियल अंडर यील्डिंग। यील्डिंग के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, टेबल नंबर 4 में देखोगे 1.1, और गामा एम भी तो आपको पता ही है 1.25। तो बाय द हेल्प ऑफ एक्सप्रेशन दिस यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट डिजाइन कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। ओके, यहां तक क्लियर? Yes. यस और नो? यस सर। ओके, तो आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में अपना रहेगा कि जो बोल्ट्स हैं अंडर टेंशन एंड प्लस शियर। ओके, और ये कंडीशन होती है किसके अंदर? एसेंट्रिक कनेक्शन। एसेंट्रिक कनेक्शन में ये है आपका फ्लैंज। ओके, इस टाइप से आई सेक्शन है। ओके, अब इस आई सेक्शन पे आपको एक क्या करना है, ब्रैकेट कनेक्शन बनाना है इस टाइप का, और यहाँ पे आपको लोड ट्रांसफर करना है P, और ये जो कनेक्शन की जो सेंटर लाइन है ये, और यहाँ से भी सेंटर इसका सेंट्रॉइड CC, देन bolts are like this। ओके, तो ड्यू टू एक तो फोर्स है डायरेक्टली P, और इस फोर्स से ये जो डिस्टेंस है वो है एसेंट्रिसिटी E, इसके वजह से यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है? Moment. मोमेंट। लास्ट टाइम बताया था ना, ये मोमेंट है P इंटू ई। तो मतलब कंबाइंड फोर्स या लोड, एक तो क्या आ रहा है? डायरेक्ट शियर या लोड प्लस मोमेंट। अब आपको कनेक्शन करना है कि ये जो बोल्ट है या ये इसमें से जो क्रिटिकल जो बोल्ट होगा उसका अगर कनेक्शन कर देंगे
तो सारे बोल्ट सेफ हो जाएंगे ना। तो यस बोल्ट के वो किस फोर्स के लिए अपन को डिजाइन करना है ना, मतलब अपन को फाइंड आउट करना है। लेट्स अज्यूम बोल्ट B1, तो B1 बोल्ट पे टोटल शियर फोर्स कितना आ रहा है ना, टोटल शियर फोर्स कितना आ रहा है, उसके बेसिस पे अपन को डिजाइन करना है। तो टोटल जो शियर फोर्स V इक्वल टू हो जाएगा, एक तो आएगा V B डायरेक्ट, Sir, you are not audible. I think there is an issue. अल्ले गए सर। चलो क्लास हो। तो कैसे हो सकता है सर, तो बीच में ही रह गए ना। कहाँ? अरे यार ये बीटा जे रिडक्शन फैक्टर कैसे लिए? ये दे रखे ना कोड में, देख कोड में। हाँ कोड में तो है लेकिन सर ने कैसे लिए? ये देखो, देख के बता दूंगी, बाकी मेरे को उस वक्त तो समझ में आ गया था। देख, एक में तो बोला था कि ना बताती हूँ। अदिति यू आर नॉट ऑडिबल। वाह वाह वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो वापस आएंगे क्या? क्या पता, मैसेज कर देंगे। मैं तो देख रहा हूँ। गई सर, शायद कनेक्शन इश्यू है बहुत। बाकी कोई नहीं है, मैं अकेले ही हूँ क्या? वाह। किसी ने नहीं ली क्लास, अपन दो ही थे सिर्फ क्लास में। विवेक और धर्मेंद्र आए थे, पता नहीं कहाँ से। हाँ धर्मेंद्र आया था। हैशटैग बिजी आदमी। हेलो, यस सर। सॉरी फॉर नेटवर्क। कहाँ तक थे अपन? कहाँ तक थे, मैंने कुछ लास्ट कंबाइन लास्ट आपने कहाँ तक पढ़ा? कंबाइन फोर्स के बारे में सर बता रहे थे आप। ये जो पैरेललोग्राम्स जो थ्योरम है ये बताई थी? नो सर। ओके, देखो ध्यान से सुनो, ये जो एक्सप्रेशन है, स्क्रीन ही विजिबल नहीं हो रही है। ये ध्यान से देखो कि इस पर्टिकुलर बोल्ट पे दो फोर्सेस आ रहा है, एक फर्स्ट F1, सेकंड F2 इस डायरेक्शन में, ओके। स्क्रीन और विजिबल इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल है थीटा। देन रिजल्टेंट क्या होगा इन दोनों फोर्सेस का? दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा Fr इन बिटवीन थीटा। तो Fr पैरेललोग्राम्स में क्या था? पैरेललोग्राम्स में Fr इक्वल टू
फोर्सेस के स्क्वायर इंडिविजुअल प्लस 2 टाइम्स ऑफ द F1 F2 cos Excuse थीटा, है ना? सर यस। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। ओ सॉरी। नाउ यस सर। यस सर तो ये एक्सप्रेशन था, लास्ट अपन ने कहां तक करा था? ये जो रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस अपन ने वही देख रहे थे। मेरे को सर लास्ट ये आपने ये प्लेट का ये बताया था कि मोमेंट जनरेट मोमेंट यस। ओके, जस्ट मोमेंट वाला आपने देखा है। देखो अपनी जो प्रीवियस क्लास से अपनी सॉरी नेक्स्ट जो क्लास लेक्चर रहेगा वो क्या रहेगा कि भाई ड्यू टू एसेंट्रिक कनेक्शन, ये एसेंट्रिक कनेक्शन बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होंगे। इन प्लेन जो सीयर आएगा वो तो एक तो वो चेक करेंगे अपन। क्या है कि भाई ये जस्ट फ्लेंज एक प्लेट से कनेक्ट है और ये जो फोर्स है पी वो एसेंट्रिक है। मतलब एसेंट्रिक का मतलब कि यहाँ पे जो भी सपोर्ट जो होगा वो कहीं कहीं यहाँ पे है, बट ये जो एंड जो फोर्स है पी वो इस लाइन से क्या है, एसेंट्रिक है। तो ड्यू टू एक तो फर्स्ट डायरेक्ट फोर्स लगेगा इस पे, अगर मैं बोल्ट नंबर B1 अगर कंसीडर करूं कि एक तो क्या लगेगा इसके ऊपर डायरेक्ट फोर्स F1, ओके। दूसरा मोमेंट जनरेट होगा M इक्वल टू P इंटू ई। तो भाई मोमेंट जनरेट होगा इस पॉइंट के अबाउट, तो आपको ध्यान होगा कि ड्यू टू मोमेंट ये क्या है, एक तरह से एक मटेरियल के बीच में यहाँ पे क्या आ गया, ये इसको क्या कर रहा है, ट्विस्टिंग कर रहा है। तो इस पॉइंट पे क्या फोर्स एक्सर्ट करेगा, परपेंडिकुलर F2 और उसकी लीवर आर्म होगी E1। मतलब ये जो मोमेंट जो है M, ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर बोल्ट पे भी एक फोर्स एक्सर्ट करेगा और लेट्स उसकी डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू दी रेडियस। तो अब मैं यहाँ पे पॉइंट मार्क करता हूं। फर्स्ट फोर्स है F1, दूसरा सेकंड फोर्स है F2 और इन दोनों के बीच में थीटा अपन को नोन है। तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे भाई, कौन बताएगा आप में से? रूट ओवर F1 प्लस F2 प्लस 2F1 F2 cos एफ आर इक्वल टू रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, यही आएगा यस सर यस। है, पक्का यही आएगा। ध्यान से सुनो, ये कब आता है? थीटा 90। हाँ, थीटा जब 90 डिग्री होगा तभी तो आएगा ये एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन कब आएगा, जब थीटा, एक्सप्रेशन कब आएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे होगा तब आएगा क्या आपका एक्सप्रेशन, F1 और F2 का रिजल्टेंट FR इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। लेकिन ये तो इस केस में क्या है कि भाई दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल है थीटा। तो इसमें आता है पैरेललोग्राम, आपने पढ़ा होगा ना क्लासिकल मैकेनिक्स 12th में, यस। इन दोनों को ऐड करेंगे तो उसके लिए एक्सप्रेशन है F F1 स्क्वायर प्लस F2 प्लस 2F1 F2 cos थीटा।
हाँ, ये वाला जो एक्सप्रेशन इसकी बात कर रहा हूँ, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ दी f1 f2 cos थीटा। ओके, यहाँ तक Yes. क्लियर। नेक्स्ट अपन इसमें क्लास में पढ़ेंगे कि भाई ये जो रिजल्टेंट फोर्स है एफ आर वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, और ये जो फोर्स जो है वो कैसे एक एक इंडिविजुअल जो बोल्ट है उस पर कैसे एक्सर्ट करेगा, प्लस उन दोनों का कंबाइन एक एफ आर निकालो, और बोल्ट की जो डिजाइन स्ट्रेंथ है उससे कंपेयर करके अपन वी कैन से ये जो कनेक्शन जो है वो सेफ है या फिर फेलियर है, और इसकी डिजाइन भी पढ़ेंगे, है ना। Yes, sir. ओके, थैंक यू वंस अगेन। हेलो सतीश, हाँ मैं सुन रही